नीचे संतोषी माता की व्रत कथा का एक विस्तृत संस्करण प्रस्तुत है, जिसमें पारंपरिक कथानक के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समझाया गया है। ध्यान रहे कि विभिन्न क्षेत्रों में कथाओं में थोड़ी बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, परंतु मूल भाव यही है कि श्रद्धा, नियम पालन और सच्चे मन से व्रत रखने से मां संतोषी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा का सारांश। 1. परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि। एक बूढ़ी महिला के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 बेटे मेहनत करके घर का खर्च चलाते थे, जबकि 7वां बेटा, जिसे अक्सर निकम्मा समझा जाता था, उसे मां बचा कुचा भोजन परोसती रहती थी। इस असमानता पर अक्सर विवाद होता था, पर 7वां बेटा हमेशा बड़े हृदय से सब स्वीकार कर लेता था। 2. परदेश का सफर और सफलता। एक दिन 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि वह मां की बातों को लेकर अब संदेह नहीं कर सकता और परदेश जाकर अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लेता है। परदेश में उसे एक व्यापारी की दुकान में नौकरी मिल जाती है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से वह जल्दी सफल होता है, धन धान्य अर्जित करता है और नामी गिरामी बन जाता है। 3. गृह में कष्ट और उत्पीड़न। वहीं घर पर उसकी पत्नी को सास ससुर और अन्य नातेदारों द्वारा अत्याचार झेलने पड़ते हैं। रोजमर्रा के कामों में उसे कम खाना खिलाकर, अपमानित करके और परेशान करके दुखी किया जाता है। इससे उसकी मनस्थिति और भी नाजुक हो जाती है। 4. संतोषी माता का व्रत और विधि। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जाती है, तो रास्ते में उसने अन्य महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। उनसे उसने जाना कि शुक्रवार के दिन निराहार रहकर, सच्ची श्रद्धा और नियम पालन के साथ व्रत रखने से मां संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। अपनी कष्ट भरी स्थिति से उबरने के लिए उसने भी व्रत का प्रण लिया और संतोषी माता की व्रत कथा को सुनना शुरू कर दिया। 5. दिव्य संकेत और पति का वापसी। भक्तिपूर्ण व्रत कथा सुनाए और निरंतर पूजा से संतोषी माता प्रसन्न हो जाती हैं। एक शुक्रवार को उसकी पत्नी के सपने में मां संतोषी का संदेश आता है कि उसके दूर देश गए पति को तुरंत घर लौट आना चाहिए। ये दिव्य संकेत सुनकर पति अपने व्यापार और लेन देने के कामों को निपटा कर घर की ओर चल पड़ता है। 6. उद्यापन समारोह में चुनौती और सुधार। जब व्रत का उद्यापन समापन समारोह मनाया जाता है, तो आस पड़ोस के कुछ लोगों की ईर्ष्या और शरारत के कारण नियमों का उल्लंघन हो जाता है। जैसे कि उद्यापन के भोजन में खटाई मिलाकर उसे अपमानित किया जाता है। इससे मां संतोषी का क्रोध प्रकट होता है, परंतु पत्नी अपनी भूल मानकर पुनः शुद्ध मन से व्रत का पालन करती है, जिससे मां संतोषी फिर से प्रसन्न हो जाती है। 7. आशीर्वाद और पारिवारिक सुख। अंततः संतोषी माता की कृपा से पति का घर लौट आना सुनिश्चित हो जाता है। परिवार में फिर से सुख शांति का वातावरण बन जाता है और कुछ महीनों बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार ये कथा संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम पालन और विश्वास से जीवन की सभी बाधाओं का समाधान संभव है। कथा का संदेश। संतोषी माता की व्रत कथा बताती है कि निष्ठा और श्रद्धा, बिना शर्त अपने व्रत के नियमों का पालन करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। धैर्य और सुधार। जीवन में आए परेशानियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। पारिवारिक एकता। कठिनाइयों के बावजूद परिवार को एकजुट रखने से सुख और समृद्धि आती है। ये पूर्ण कथा अपने आप में एक प्रेरणा है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्ची आस्था और परिश्रम से हर समस्या का समाधान संभव है।